लव यू, थैंक यू, माय प्लेजर। बहुत से ऐसे कुछ इवेंट्स चल रहे हैं दुनिया में भी, पाकिस्तान के अंदर भी। पहले हम स्टार्ट किए लेते हैं कि एक बड़ा वाकया ये हुआ जिसकी खबरें दूर दूर तक फैली, के पता ये चला कि पोलैंड पे जो मिसाइल गिरे हैं उसकी वजह से वहां पे 2 हलाकतें भी हुई, और फौरी तौर पर कहा गया कि ये रशिया की तरफ से हुआ, और रशिया की तरफ से हुआ तो बहुत बड़ी ये एक एस्केलेशन होगी जंग में, और क्या होगा। अच्छा, ये उसी दौरान पेश आया कि जब आप जानते हैं कि G20 की जो समिट है वो भी चल रही है। अच्छा, उस समिट में साइडलाइंस पड़ी, यहाँ मुलाकातें हो रही हैं, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ हमारे हमसाया मुल्क पीएम मोदी की मुलाकात हुई, फिर उनकी ऋषि सुनक के साथ मुलाकात हुई, फिर ऐसी और भी मुलाकातें चल रही हैं। तो इस सारे सिनेरियो पे मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी कि कैसे देख रहे हैं आप इसको, कि किस तरफ हम दुनिया जो है वो किस तरफ बढ़ रही है। देखिए, इस वक्त यूक्रेन का जो ये जो मिसाइल सिस्टम है जो पोलैंड पे गिरा है, इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि पोलैंड नेटो का मेंबर है और बड़ी बात है, ये है। लेकिन हकीकत में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि व्हाट इज इन द माइंड ऑफ पुतिन। पुतिन हैज कैलकुलेटेड अमेरिकन एंड वेस्टर्न कंट्रीज को कि ये इनकी प्रायोरिटीज क्या है, और ये कहां टेस्ट हुए थे। ये टेस्ट हुए थे इराक वॉर में, ये टेस्ट हुए थे सीरिया की वॉर में। तो उन्हें पता है कि दे कैंट अफोर्ड अ वॉर, और जिस तरीके से अमेरिका ने विड्रॉ अफगानिस्तान से किया है, कंप्लीटली कैलकुलेटेड। ओबामा इस वक्त, जो बाइडेन साहब को तो बिल्कुल, जिस तरह मैं बताता हूं, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर था, हालांकि एक दिन उन्होंने नहीं पढ़ाया। उन्होंने 2 हफ्ते पहले कहा मेरा बच्चा जो है इराक में जो शहीद हो गया वो कैंसर से मरा था। तो उसका तो पता है सारी दुनिया को कि ओबामा साहब सारा कुछ कंट्री को चला रहे हैं। ओबामा साहब को पुतिन ने कैलकुलेट कर लिया था सीरिया में, और वो रेड लाइन ड्रा करते रहे लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। तो और दूसरा, जिस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट सऊदी अरेबिया में थी, एलाइज के साथ जो वो करते थे, उस वक्त ईरान के साथ डील की, उन्होंने कैश दी, उनकी मर्जी की। इन्होंने पहले कहा कि हम यूरो देंगे, उन्होंने कहा यूरो नहीं लेंगे, हम डॉलर लेंगे, वो भी कैश लेंगे। तो दर हकीकत पुतिन जो कि केजीबी ट्रेंड है, उन्हें पता है इस वक्त कि सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं उनकी फेवर में जा रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने जो अचीव करना था यूक्रेन पे अटैक करके, वो उन्होंने कर लिया है। उन्होंने उनको जो उनके कीव, उन्होंने पहले क्रीमिया को टेक ओवर किया, और उसके बाद वो अपने वहां पे ट्रेड रूट को, रशियन ट्रेड रूट को सिक्योर करना चाहते थे। उनके जो साहिली एरिया को टेक ओवर करके वो कर चुके हैं। जो उस एरियाज के अंदर मैं बताना चाहूंगा रशियन सिंपथाइजर है, यूक्रेन के जो जिस एरिया को उन्होंने टेक ओवर किया है वहां रशियन जबान बोली जाती है, वहां पे रशिया का कल्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग है उस एरिया में। तो वहां से भी एक हाई डिमांड थी कि आप रशिया शुड कम एंड टेक ओवर, उन्होंने कर लिया है ऑब्जेक्टिव हासिल करने के बाद। अब इस टाइम अगर, और दूसरा, अगर मैं कहता हूं रशियन मिसाइल भी होता तो आपके यूरोपियन कंट्रीज जो है इस काबिल ही नहीं है कि जंग में कोई उसको रिटेलिएट कर सकते। अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है। हमारी अमेरिका की आर्मी इस वक्त सीरियसली डिमोरलाइज्ड है, और दूसरा, इस वक्त जो ओबामा साहब है वो आर्मी को सपोर्ट भी नहीं करते। उनके इंटरनल एजेंडे हैं सोशलिज्म को प्रमोट करना। दर हकीकत जो सब ओबामा ने अपने पीरियड में एक वादा किया था कि आई विल चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंट्री, वो उन्होंने कर दिए हैं। इस वक्त अमेरिका इनोवेशन में आगे नहीं है। अमेरिका का अपना नासा जो है अपना रॉकेट फ्लाई करने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिका रिसर्च में पीछे जाता जा रहा है, मैथ में पीछे है, इनोवेशन में पीछे है। और जो डेमोक्रेट पार्टी है वो आर्मी को डिमोरलाइज करती है। वो चाहते हैं कि हमें जंग करनी ही नहीं चाहिए। उनका सबसे बड़ा नंबर 1 एजेंडा क्या होता है? इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट के इश्क में उन्होंने अपने घर को जला लिया है। इन्फ्लेशन छत को चली गई है क्योंकि तेल अपना निकालना बंद कर दिया है। तो उसमें तेल, और उनके कहने के ऊपर एलायंस की हालत यह है कि सऊदी अरेबिया ओपेक उनके ऊपर से, उनके कहने पे, उनकी मिन्नतें करने के बावजूद अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता। तो आपका क्या ख्याल है, वो पुतिन को रिटेलिएट कर सकते हैं? नहीं। तो इसका फायदा अगर वो होता भी रशियन मिसाइल, तो ना अमेरिका बहादुर ने कुछ करना था, और ना यूरोपियन कंट्री जो छोटे छोटे इस वक्त गैस की लोड शेडिंग हो रही है उन्होंने भी रिटेलिएट नहीं करना था। लेकिन यूक्रेन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि दैट्स वाज द मिसाइल वाज फायर्ड बाय देम बाय मिस्टेक।